हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना, ठीक है, एरर। एरर के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। जर्नली बोल देते हैं भाई, कैलकुलेशन करते हैं, डजंट सेम यार वो गलती हो गई है ना। तो ये जो गलती शब्द है ये क्या है बेटा? एरर है। आज हम उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, एरर। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है ना? टॉपिक का नाम है बेटा अपना एरर। ठीक है, ओके। तो एरर है, जैसे मान लो अपने को क्या कोई कुछ भी दे दे, मान लो बेटा जैसे ये दे दिया अपने को, ठीक है, ये अपने पास एक मार्कर है और अपने को बोला जाए कि भैया इसकी लेंथ है ना, आप माप के बताओ, इसकी लेंथ क्या करके बताओ, माप के बताओ। ठीक है, तो हमने इसकी लेंथ मापने के लिए क्या लिया? एक स्केल लिया। ठीक है, स्केल लिया, स्केल से हमने इसको मापा। ठीक है, तो अपने पास कुछ वैल्यू है इसकी। ठीक है, मान लो x1 आ गई, कितनी आ गई इसकी? x1 आ गई। ठीक है, फिर हमने इसको दूसरी बार फिर माप के देखा तो x1 पॉइंट कुछ आ रही है। ठीक है, मतलब x1 से अलग आ रही है। तीसरी बार x1 से फिर अलग आ रही है। मतलब हर बार हमने 4 बार इसको मापा, चारों बार इसका जो लेंथ है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसका मतलब ये होगा कि भाई हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं, जो कि इसकी लेंथ में क्या आ रहा है? अलग आ रहा है, लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एरर है, एरर का मतलब क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन एरर। तो बेटा इसकी जो ट्रू वैल्यू है, इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे इसकी मान लो एक्चुअल लंबाई है अपने पास कुछ भी है, x है, कितनी है? x है, और हमने मापा तो कितना आया? x1 आया। कितना आया इसको? x1 आया। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ट्रू वैल्यू मतलब x है? हम वो चलो मैं बाद में बताता हूँ कैसे पता चलेगा। फिलहाल ये देखो एरर क्या होता है। ठीक है, तो एरर कैसे पता लगाएंगे? हम इसकी ट्रू वैल्यू में से, ठीक है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस ट्रू वैल्यू x है, जो रियल वैल्यू है ना वो x है, और मेजर कितना किया? x1 आया। तो x माइनस x1 जो अब डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होता है एरर। ठीक है, तो एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस या फिर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड measured value is called error। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एरर कहते हैं। डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गलती कहते हैं। क्या कहते हैं? गलती करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास भाई और एग्जांपल दे देते हैं। मान लो बेटा ये है अपने पास, इसका जो वेट है वो मान लो x किलोग्राम है। कितना है? x किलोग्राम है। ठीक है, हमने मेजर किया तो इसका आया x1 किलोग्राम। ठीक है, मतलब कुछ अलग आ रहा है। ट्रू वैल्यू कितनी है? x है, में आ कितना रहा है? x1 आ रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मतलब एरर है। क्या है? एरर है। तो हम इसका एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मींस हम क्या कहेंगे? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ये बेटा अपने पास क्या आ जाएगा? एरर निकालने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, अब एरर कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ एरर की टाइप। तो बेटा एक बार एरर की टाइप देख लेते हैं। अपने पास एरर है वो कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एरर जो होती है बेटा 3 टाइप की होती है। सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर, तीसरा है ग्रोस एरर। ठीक है, ये 3 टाइप की एरर बताई मैंने। कौन कौन सी? सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रोस एरर। ठीक है, तो ये तीनों एरर्स को मैं एक बार थोड़ा डिटेल से आप लोगों को बता देता हूँ। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है और ग्रोस एरर। देखो बेटा सिस्टमैटिक एरर जो होती है दैट इज ड्यू टू द एरर इन द सिस्टम।
सिस्टम की एरर की वजह से होता है, या सिंपल शब्दों हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक एरर का कारण बेटा हमें पता होता है कि मतलब भाई जो ये एरर आई है वो इस वजह से आई है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम इसी को मेजर कर रहे हैं, हम इसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ मेजर किया हमने, स्केल लिया, क्या लिया, एक स्केल लिया। जैसे अपने को दे दिया गया है कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करो, फाइंड आउट इट्स लेंथ, एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्केल लिया ऐसे, ठीक है, स्केल इस प्रकार से हमारे पास ये, ठीक है, ये स्केल है बेटा। हमने इसको क्या किया, एक एंड पे लगाया, दूसरे एंड पे लगाया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा, जितने भी मेजरमेंट करते हैं हम कहां से शुरू करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्केल है वो कहां से शुरू होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है। अगर छोटे स्केल की बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो ये है, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जीरो से नहीं है, ये कहां से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है, और यहाँ बीच में से थोड़ा सा टूटा हुआ है, इस प्रकार से टूटा हुआ है, ये क्या है, टूटा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसकी हेल्प से मेजर करेंगे, ठीक है, ये एक से स्टार्ट है, ये कितने से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है, ठीक है। तो अपने को पता है कि भाई इसमें इतना स्केल टूटा हुआ है, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, सही आएगी, गलत आएगी, ऑब्वियस है ना। तो ये जो है हमारे पास, ये गलत एरर रीडिंग देगा। तो ये जो एरर है, दिस एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ये किसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर है, मतलब सिस्टम की वजह से, और अपने को पता है, इसका कारण पता है, मतलब सिस्टमैटिक एरर का कारण हमें पता होता है, और अगर कारण पता है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो इस एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। दिस एरर कैन बी रिमूव, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो सिस्टमैटिक एरर होती है बेटा, सिस्टमैटिक एरर वो एक या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगी या नेगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे अपने पास, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लो, इसी का एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। मैंने इस स्केल, टूटे हुए स्केल से रीडिंग लेने की कोशिश की, इस टूटे हुए स्केल से रीडिंग लेने की कोशिश की, तो इसका कितना हिस्सा गायब है, 0 से 1 का पोर्शन गायब है, 0 से 1 का पोर्शन क्या है, इसमें नहीं है। तो फिर अपन मान लो इसकी रीडिंग आई अपने पास 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आई, कितनी आई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को एक इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पहले का पोर्शन गायब है ना, तो एक सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। तो जो रीडिंग आ जाएगी अपने पास कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है अपने पास बेटा, हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने यहाँ पे एक सबट्रैक्ट किया, एक क्या किया, यहाँ पे सबट्रैक्ट किया है। अगर यहाँ पे मान लो ये कहीं यहाँ से टूटा हुआ होता, इस साइड से टूटा हुआ होता, ठीक है, और फिर हम देखते कि भाई, तो फिर हम इसमें क्या करते, एक प्लस कर देते, क्या कर देते, एक प्लस कर देते। मतलब सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि प्लस या माइनस करने से, मतलब जब सिस्टम की एरर होती है तो हम उसको सुधार कर सकते हैं, और वो सिस्टम की एरर प्लस या माइनस करके, मतलब उसका साइन का वैल्यू पुट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरर है, दिस एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। इस एरर को हम क्या बोलते हैं भैया, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है अपने पास रैंडम एरर, दूसरा क्या है, रैंडम एरर की बात करते हैं, ठीक है। ये जो रैंडम एरर है, ठीक है, जैसे नाम से ही पता चला, रैंडम एरर मींस रैंडमली किसी भी कारण से हो सकती है, ठीक है। दिस एरर इज मे बी ड्यू टू एनी रीजन एंड हुज द एरर, द रीजन ऑफ द एरर वी डोंट नो, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका कारण भी नहीं पता, तो फिर हम इसको क्या करें, इसको हम हटा तो सकते नहीं, भाई हमें क्या पता किस वजह से हो रहा है ना, और वजह ही नहीं पता, तो फिर हम इसको क्या कर सकते, कंप्लीटली हटा नहीं सकते, लेकिन इसको थोड़ा बहुत कम जरूर कर सकते हैं, कुछ तरीका अपना के। वो तरीका मैं बताऊंगा आपको थोड़ी सी देर के बाद, ठीक है। तो हाउ वी कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर, तो रैंडम एरर का कारण हमें पता नहीं होता, सिस्टमैटिक एरर का कारण हमें पता होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट हम बात करते हैं ग्रोस एरर की, किसकी बात करते हैं, ग्रोस एरर। तो जो ग्रोस एरर होती है बेटा, वो किसकी वजह से होती है अपने पास, केयरलेसनेस की वजह से होती है। केयरलेसनेस का मतलब क्या है, केयरलेसनेस, इट इज ड्यू टू द केयरलेसनेस। केयरलेसनेस का मतलब क्या है कि हम अपनी खुद की गलती की वजह से, मतलब हमारी खुद की वजह से जो एरर आती है, दैट इज ग्रोस एरर, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ग्रोस एरर। हमारी खुद की गलती का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं
रीडिंग ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रीडिंग ले रहा हूँ, ठीक है। और रीडिंग लेते टाइम मैंने सिस्टम को सही से अच्छे से सेट नहीं किया, मैंने जो हमारा सिस्टम है उसको अच्छे से सेटअप नहीं किया, तो फिर उसमें क्या आएगी, गड़बड़ आएगी, उसमें क्या आएगी, एरर आएगी, ठीक है। तो उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं दोबारा से सेटअप तैयार करके, ठीक है। तो मतलब ग्रोस एरर को भी क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे और रीजन बता सकते हैं ग्रोस एरर का, जैसे मान लो कहीं हम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, रीडिंग ले रहे हैं हम, और ऑब्जर्वेशन लेते टाइम हमने क्या किया, गलती कर दिया कि हमारा ध्यान कहीं और था, ठीक है। हमने रीडिंग ले ली, रीडिंग आई है 5.6, लेकिन हम बोल कितने रहे, 5.8 लिख लिया, 5.8 कैलकुलेशन किया तो गड़बड़ हो गया, रिजल्ट अलग आ रहा है, तो वो भी हमारी खुद की गलती है, ठीक है। मतलब रीडिंग आ रही है कुछ, हम ले कुछ और रहे हैं और कैलकुलेशन अलग आ रही है, तो फिर हमारा एरर आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड ग्रोस एरर। इस प्रकार की एरर को बेटा हम क्या बोलते हैं, ग्रोस एरर बोलते हैं, ठीक है। ये केयरलेसनेस की वजह से होता है। तो ये इन सभी के नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल तुम लोग इसको समझ लो, इसका होता क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था सिस्टमेटिक एरर को तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, सीधा प्लस या माइनस करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ग्रोस एरर को क्या कैसे किया जा सकता है, ग्रोस एरर को दोबारा रीडिंग ले लो, या फिर जो जिस वजह से आ रहा है उस वजह को हम दोबारा से चेक करें और फिर हमारा ये ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर है, इसका क्या सॉल्यूशन, हाउ वी कैन रिमूव दिस, इसका क्या सॉल्यूशन है और इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो अब देखो जरा एक बार थोड़ा सा रैंडम एरर के बारे में देखते हैं। मान लो बेटा रैंडम एरर की बात करते हैं, इसको मैं सभी को रिमूव कर देता हूं, ठीक है। रैंडम एरर के बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। रैंडम एरर, ठीक है भाई। मान लो अपने पास मेरे को बोल दिया गया कि आप है ना मेजरमेंट करो किसी भी चीज का, ठीक है। तो मेरे पास, मैं फिर से इसी चीज का एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। ये जो मेरे पास है ये क्या है, एक मार्कर है। इसकी मेरे को किसी ने बोला कि आप है ना इसकी लंबाई माप के बताओ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी लंबाई मापी तो मेरे पास आ गई बेटा x1, कितनी आई, x1। मैंने दोबारा से इसकी लेंथ मापी तो मेरे पास आई x2, कितनी आई मेरे पास इसकी लेंथ। एक बार समझ लो इसको अच्छे से, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको समझ लो। नोट्स बोर्ड्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, उससे आप उतार लेना, ठीक है। इसका x1 है, इसका कितना है, x2 है। मैंने पहली बार इसको मापा तो मेरे पास रिजल्ट आया x1, मैंने दूसरी बार इसका मेजरमेंट किया तो मेरे पास रिजल्ट आया x2। इसी प्रकार से मैंने n टाइम्स मेजरमेंट किया तो मेरे पास कितना आया, xn आया। कितना आया, xn आया, ठीक है, ओके। अब हर बार इसकी तो भाई अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसकी तो क्या आ रही है, अलग अलग वैल्यू है। और कौन सी एरर है, रैंडम एरर है। कौन सी एरर है, रैंडम एरर मींस इसका कारण भी नहीं पता, तो फिर हम किस चीज को भाई चेंज करें। अगर मान लो रैंडमली हम ये सोच ले कि भाई है ना अपना स्केल खराब है, और फिर स्केल को अपन थोड़ा सा इधर उधर सेट करके फिर से करने की कोशिश करें, हो सकता है स्केल सही हो, है ना, हो सकता है अपना स्केल सही हो और जो हमारी गलती है वो और बढ़ जाए। मतलब एरर पहले तो थोड़ी बहुत थी लेकिन हमने उसको ठीक करने की कोशिश की तो हमारी गलती और भी ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो जब तक उस चीज का अपने को पूरा नॉलेज नहीं हो जाएगा हम उसको ठीक करेंगे नहीं, और रैंडम एरर का तो नॉलेज अपने को है ही नहीं, तो फिर क्या करें। तो फिर बेटा इसका तो एक ही समाधान है अपने पास, एक ही सॉल्यूशन है कि हर बार अपने पास देखो अलग अलग रीडिंग आ रही है, हर बार क्या आ रही है अपने पास अलग अलग रीडिंग आ रही है। तो हमने क्या किया, सभी को ऐड किया, सभी को क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ऐड किया मतलब x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, सभी को क्या किया हमने, ऐड किया और n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो आएगी ना अपने पास, इसको हम बोल देते हैं बेटा am, इसको क्या बोल देते हैं, am, ठीक है। तो ये जो एरर है, ये जो अब आएगा अपने पास, इस प्रकार से सभी को जोड़ने के बाद n से डिवाइड करने के बाद हम ये मान के चलेंगे भैया ये जो है यही ट्रू वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू, ठीक है। और या ट्रू वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे। हम मान के चलेंगे कि भाई अपने पास यही है जो कुछ है, जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, ये है, ठीक है। क्योंकि देखो
पहली बार मेजर किया तो ये आ रहा था, दूसरी बार ये, तीसरी बार x3 n बार किया तो ये आ गया। तो फिर अपने को कंफ्यूजन हो गया, अपने पास तो कोई चारा बचा ही नहीं, फिर हम उसको कैसे सोल्व करें? तो हमने क्या किया, सभी को ऐड किया, ऐड करने के बाद n से डिवाइड कर दिया, और जो आएगा ना फिर हम उसी को मान लेंगे कि यही सही वैल्यू है, यही इसका एक्चुअल वैल्यू है। और मेरे से भी पूछेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो मैं सीधा बोल दूंगा x1 नहीं बोलूंगा, x2 नहीं बोलूंगा, xn नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा am है। कितना है? am है। या आप इसको यहाँ पे x1 ले रहे हो तो इसको आप xm ले सकते हो, या अगर यहाँ पे a1 ले रहे हो, a1 ले लो, a2 ले लो, a3 ले लो, अप टू an ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी am, a1, a2, और यहाँ पे an ले रहे हो तो यहाँ पे भी क्या ले लो आप, am ले लो, ठीक है। ओके, तो ये बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू आ जाएगा, और मैं सीधा बोल दूंगा कि मेरी इसकी जो लंबाई है वो am के बराबर है। मीन्स अपने पास ट्रू वैल्यू आ गई। क्या आ गई अपने पास? ट्रू वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये है बेटा ट्रू वैल्यू अपने पास, ठीक है। ट्रू वैल्यू के बाद आप एक कंसेप्ट और आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? देखो, एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि भाई मान लो, ठीक है, मान लो एक परिवार है, एक फैमिली है, ठीक है, और उस फैमिली में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं, A1, A2, A1, A2, A3 अप टू A5 तक 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं, ठीक है। ट्रू वैल्यू कितनी है भाई? किसी भी, मैंने ट्रू वैल्यू am मान रखी है, ठीक है। जो पहला मेंबर है वो कितनी गलती कर रहा है? A1, दूसरी कर रहा है A2, तीसरा कर रहा है A3, चौथा कर रहा है A5, पांचवा कर रहा है A5, ठीक है। या फिर हम क्या कर दें, सभी की टोटल एरर कितनी हो जाएगी? सभी के जोड़ के बराबर। टोटल गलती कितनी होगी? सभी के जोड़ के बराबर। ये तो हो गई सभी की गलती। एक ने गलती किया इतना, 1 2 3 5 500 ने मिलके किया, टोटल गलती सभी ने ऐड कर दिया। लेकिन अपने को तो ये पूछा गया कि भाई एब्सोल्यूट एरर बताओ। एब्सोल्यूट का मतलब है कि एक बंदे ने कितना गलती किया, मतलब पहला जो फैमिली मेंबर है उसने कितना गलती किया, तो एक के द्वारा जो गलती है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो पहले आदमी ने जो गलती की हम उसको कैसे करेंगे? गलती निकालने का फॉर्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, कैसे निकालते हैं? एरर बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो ट्रू वैल्यू कितनी मान के चल रहा हूं मैं? am मान के चल रहा हूं, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल सकता हूं? am माइनस a1। मतलब पहले ने जो गलती की वो कितनी की? इतनी। पहले में पहली जो रीडिंग ली थी मैंने उसमें कितनी गलती थी? इतनी गलती थी। दूसरे में मेरे पास कितनी गलती आई? दूसरे में मैं निकाल सकता हूं am माइनस a2। ऐसे ही nth में कितनी गलती है? am माइनस an, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका अपने पास। ये किसका तरीका आ गया? एब्सोल्यूट एरर। तो यहां से हमने क्या क्या सीखा कि अगर आप रैंडम एरर को कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले हमने लिया A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3, अप टू सभी को क्या किया हमने? ऐड किया और n से डिवाइड किया। जो रिजल्ट आएगा उसी को मैं क्या मान के चलूंगा? मीन वैल्यू मान के चलूंगा, ट्रू वैल्यू मान के चलूंगा, ठीक है। मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू ये एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि भाई एब्सोल्यूट एरर बताओ। एब्सोल्यूट का मतलब है कि एक पहली हो या दूसरी या तीसरी, मतलब किसी भी एक में कितनी गलती है, किसी भी एक के अंदर कितनी गलती है ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो बड़ा ही आसान, कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू में से पहले की घटा देते हैं गलती, ट्रू वैल्यू में से दूसरे की घटा देंगे तो सेकंड एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अगर nth में घटाएंगे तो nth एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? वही बात होगी भाई, ठीक है, कि अपने को ये पूछा जाए कि भाई टोटल एरर कितनी है। एब्सोल्यूट एरर जो आपने काउंट की है ना, पहले ने गलती की A1, नहीं सॉरी, पहले ने गलती की इतनी, दूसरे ने गलती की इतनी, तीसरे ने गलती की इतनी। तो अपने से तो कोई ये पूछे कि एक्चुअल एरर कितनी, मतलब आप ऐसा थोड़ी कहोगे पहली बार मैंने रीडिंग लिया तो इतनी एरर आई, दूसरे किया इतनी। इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको क्या नाम दे? डेल्टा am नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दे देते हैं? डेल्टा am, ठीक है। डेल्टा am
AM1 भी नाम दे सकते हैं, डेल्टा A1 नाम देते हैं इसको, डेल्टा A1, ठीक है। इसको डेल्टा A2 नाम दे देते हैं, डेल्टा A2, इसको डेल्टा AN नाम दे देते हैं। मतलब एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डिफरेंस के लिए यूज करते हैं ज्यादातर अपन इसको, ठीक है। तो A1 में डिफरेंस मतलब ट्रू वैल्यू से, A2 में डिफरेंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ डेल्टा को बेटा ज्यादातर हम चेंज के लिए यूज करते हैं। तो A2 में कितना चेंज है, ट्रू वैल्यू से, ठीक है। nth में कितना चेंज है, ट्रू वैल्यू से, तो डेल्टा AN से रिप्रेजेंट किया। अब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगर अपने से कोई पूछे कि भाई सभी में टोटल एरर कितनी है, जैसे यहाँ पे अपने से पूछा गया था कि ट्रू वैल्यू बताओ, तो हमने क्या किया था, सभी को जोड़ा था और n से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, जितनी भी एरर है ना, टोटल एरर अपने से कोई पूछे तो टोटल एरर तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। मतलब हम ये पूछे कि भाई एरर कितनी है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी एब्सोल्यूट एरर्स है ना, तो सब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करेंगे, देखो पहला डेल्टा A1 था, डेल्टा A2 था, डेल्टा A3 था, अप टू डेल्टा AN था, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे और n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सभी को जोड़ के n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको मैं क्या नाम देता हूँ, डेल्टा A मीन नाम देता हूँ, डेल्टा A मीन, ठीक है। यह आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे मोड लगाऊंगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो डेल्टा A1 अपने पास, ये डेल्टा A2 है, डेल्टा AN, तो देखो मोड क्यों लगाया, तो देखो सम टाइम अपने पास बेटा ऐसा होगा, जैसे मान लो ट्रू वैल्यू अपनी कितनी है, ट्रू वैल्यू है जो AM का वैल्यू आया अपने पास 10 आया, ट्रू वैल्यू कितनी है 10। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ डेल्टा A1 निकाला, ये तो AM था मेरे पास, मीन वैल्यू था, ठीक है। अब मैंने डेल्टा A1 निकाला, मतलब पहले रीडिंग लीव्स में एरर कितनी आई है, पहले में जो एरर आई मेरे पास वो कितनी आई है, A1 कितना है, A1 आ गया मेरे पास 10.5, कितना आ गया A1 का वैल्यू। तो मैं डेल्टा A1 कैसे निकालूंगा, 10 माइनस 10.5, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस 0.5 की एरर आएगी, माइनस 0.5 की, ठीक है। और अगर डेल्टा A2 निकालने को कहा जाए, मेरे मतलब सेकंड एब्सोल्यूट एरर निकालो, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, तो मैं क्या करूंगा, 10 माइनस 9.5, मान लो A2 मेरे पास कितना है, A2 का जो वैल्यू है, A2 का वैल्यू कितना आया था, 9.5 आया था, कितना आया था 9.5, ठीक है। तो 9.5 आया तो मैं क्या करूंगा, 0.5 आ जाएगा, मींस ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ प्लस माइनस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोड लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके ओके बेटा। अगला जो कंसेप्ट अपने पास अगला है रिलेटिव एरर। अगला क्या है, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर निकालना बहुत ही आसान है, इसको कर देता हूँ साफ बेटा, ठीक है। इसके नोट्स में फिर से बोल रहा हूँ, प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको अच्छे से समझो, इस कंसेप्ट को नहीं आ जाए वीडियो को फिर से देखना, और फिर भी नहीं आए तो जस्ट कंसल्ट मी, मेरे से कंसल्ट करो, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक इफ यू नॉट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। अगला जो है अपने पास बेटा रिलेटिव एरर, टॉपिक का क्या नाम है, रिलेटिव एरर। यही बड़ा आसान है, रिलेटिव एरर भी कुछ ऐसा ही है। रिलेटिव एरर को कैसे बताएंगे, रिलेटिव एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, मीन डिफाइंड एज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ठीक है। तो रिलेटिव एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रिलेटिव एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो ये डेल्टा ले लो, डेल्टा ए, ठीक है। और यहाँ पे अगर सीधा भी लिखना चाहो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मतलब एब्सोल्यूट एरर को तो लिखा था हमने
डेल्टा से डेल्टा ए, और मीन को कैसे लिख रहे, डेल्टा ए मीन लिख रहे थे, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू को क्या लिख रहे थे, एम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एम। तो ये आ गया बेटा रिलेटिव एरर निकालने का तरीका, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एम। मतलब ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, रिलेटिव, जैसे नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव मींस कंपैरिजन में, और कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम डिवाइड करते हैं। तो देखो रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, रिलेटिव नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या है कि कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, एम, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, एम। तो एम के रेस्पेक्ट में कितनी एरर है, एम के रेस्पेक्ट में कितनी एरर है, ठीक है। तो मान लो ट्रू वैल्यू कितनी थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 थी, ट्रू वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ठीक है। और डेल्टा ए मीन कितना है अपने पास, 0.005 या 0.05 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे बेटा, ये अपने पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर। मतलब ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में ये जो एरर है बहुत ही कम है, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। ये आ गया रिलेटिव एरर निकालने का तरीका। क्या निकालने का तरीका, रिलेटिव एरर, ठीक है। अब आता है अपने पास परसेंटेज एरर। और क्या है, परसेंटेज एरर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या है, बिल्कुल वही है, रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, ठीक है। तो यही है डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई एम इंटू 100, ठीक है। मतलब कितना परसेंट गलती है, हमने जो रीडिंग ली है ना उसमें कितना प्रतिशत गलती है, कितना प्रतिशत गलती है। तो कितना प्रतिशत गलती है बेटा, कैसे निकालते हैं, ए मीन जो मीन वैल्यू है डिवाइडेड बाई एम ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, एक एग्जांपल कर लेते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, देखो भैया अगला जो टॉपिक, अगला जो क्वेश्चन अपने पास वो दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया किसी को, और उसने कैलकुलेट की 1.29। उसने कितनी कैलकुलेट की, 1.29। उसने दोबारा कैलकुलेट की 1.33, दूसरी बार उसने कितने की, 1.33, तीसरी बार उसने 1.34, तीसरी बार कितने की, 1.34, और चौथी बार उसने कितनी कैलकुलेट की, 1.35। मतलब हर बार वो अलग अलग, इसने तो और भी दे रखी है, लेकिन मैं 4 का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ ताकि अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ठीक है। मैं 4 का, इसने और भी दे रखी है 6, 7, 8, 10 तक वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो मैं आपको 4 का, ठीक है। तो देखो उसकी किसी ने कहा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर वी, यही होता है ना, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो इस तरीके से किसी ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वाटर का, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के उसने पहली बार उसने, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, पहले बच्चे ने इतना निकाला, दूसरे ने इतना निकाला, तीसरे ने इतना, और चौथे ने इतना निकाला, ठीक है। हर बार क्या कर रहा है वो, अलग अलग रीडिंग दे रहा है अपने को। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा भाई ये ट्रू वैल्यू है। तो आपसे कहा गया कि फाइंड मीन वैल्यू, क्या क्या निकालना है, लिख लेते हैं, मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू का मतलब क्या है, अपने को कहा गया भैया ट्रू वैल्यू निकालो कि ट्रू वैल्यू कितनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो। तीसरा अपने को कहा गया है रिलेटिव एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो। चौथा अपने को बोला गया है परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो। तो बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ खास बात नहीं है, जो मैं पहले समझा चुका हूं वही कंसेप्ट उठाने। पहला का क्या है, पहला क्या कहा है इसने, मीन वैल्यू निकालो। पहला क्या बोला है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब क्या है, मीन वैल्यू का मतलब है ट्रू वैल्यू निकालो, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भाई आप तो अलग अलग वैल्यू बता रहे हो, पहले बच्चे ने कहा 1.29 है, दूसरे ने कहा 1.33 है, तीसरे ने कहा 1.34 है, चौथे ने कहा 1.35 है, ठीक। तो मैं किसकी सही मानूं, टीचर ने कहा कि भाई मैं किसकी सही मानूं, आप तो मेरे को बता ही नहीं पा रहे एक्चुअल वैल्यू। तो फिर हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू
करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, सभी को क्या करो ऐड करो, और कितनी वैल्यूज है 1 2 3, सभी को क्या कर दो 4 से डिवाइड करो, तो ऐड करते हैं 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 5 21, 2 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 5 21, 1 2, ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 आ गया 1, ठीक है, 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5.31, ठीक है 5.31 आ गया। आप इसको क्या कर दो, कितने से डिवाइड करो 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करो 4 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। करके देख लेते हैं कितना आएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 1 बच गया, 3 4 3 12, फिर से 1 बच गया, तो 4 दूना 8, ठीक है, ये आ जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, मतलब लगभग कितना आएगा 1.32 जो आएगा अपने पास ट्रू वैल्यू आएगा, मींस मीन वैल्यू कितना आया 1.32 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा मीन वैल्यू। ठीक है, दूसरा बेटा निकालना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब कि भाई इसमें पहले में कितनी गलती है, दूसरे में कितनी गलती है, तीसरे में कितनी गलती है, चौथे में कितनी गलती है, सभी की आप एब्सोल्यूट एरर बताओ, सभी की क्या बताओ एब्सोल्यूट एरर बताओ। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट, तो डेल्टा A1 निकाल लेता हूं, पहले में कितनी गलती है मैं बता चुका हूं, जो ट्रू वैल्यू है या मींस मीन वैल्यू है 1.32 में से 1.29 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1.29, तो बेटा कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ रहा है डेल्टा A1 का वैल्यू कितना आएगा अपने पास 0.3, कितना आएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें कितना एरर है दूसरे में, इसमें से ये घटा दो, इसमें से क्या घटाए ये घटा देते हैं, अब की बार क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस 0.1 आ जाएगा, माइनस 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, माइनस 0.01, माइनस 0.01 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 0.1 ही आएगा माइनस के साथ। ओके, इसमें कितना एरर है डेल्टा A3, इसमें भी कितना है 0.2 एरर है, 0. ठीक है, 0.0 है, 0.02, 0.01, 0.02। ठीक है, ये एरर आएगा अपने पास। इसी प्रकार से इसमें निकाल सकते हैं nth में। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, सभी का एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, A4 का भी निकालो आप, आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा एब्सोल्यूट एरर, सभी का क्या आ गया अपने पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर। अब इसने कहा कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर और निकाल दो, अगर बीच में यहाँ पे आप क्या पूछ लेता मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर तो निकाल ही रखी है, सभी को क्या करो जोड़ दो, सभी को जोड़ा और कितने से डिवाइड कर दिया, कितनी टर्म्स 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो या 4 से डिवाइड कर दो, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है ना, तो 4 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाता है अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर ये पूछे रिलेटिव एरर बताओ, क्या बताओ रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। मींस रिलेटिव एरर का मतलब कि जो सभी का मीन एरर है, ठीक है, वो जो मीन एरर है, सभी का मीन एब्सोल्यूट एरर है, वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में कौन सा हिस्सा है, ओरिजिनल के कंपैरिजन में कौन सा हिस्सा है, मतलब पार्ट कौन सा, फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको पता है रिलेटिव एरर निकालने का तो बहुत ही आसान तरीका है, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, मतलब ये जो आया था अपने पास, ये क्या आया था डेल्टा ए मीन आया था, डेल्टा ए मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, और उसको डेल्टा ए से क्या कर दो डिवाइड कर दो, सॉरी डेल्टा ए से नहीं ए मीन से। ए मीन का मतलब क्या है ओरिजिनल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इससे क्या कर दो डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है परसेंटेज एरर निकालना है। जो रिलेटिव एरर आएगा उसको क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो वो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना इस कंसेप्ट को। इसके ऊपर आपकी प्रदीप की बुक में किसी भी एसएलआर और जीआरबी या बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी आप परचेज कर सकते हो, बुक बहुत अच्छी है सारी। ठीक है, उनमें इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को करना, प्रैक्टिस करना, नहीं आए मेरे से डिस्कस करना। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।